हम्म, हेलो बच्चों, देखो आज एमसीक्यू लिए हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल का। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल ए सी एंड एंगल बी इक्वल एल 70 देन एंगल ए विल बी। तो पहले एक ट्राइंगल बनाया जाए। यहाँ पर कौन साइड इक्वल है, ए बी इक्वल बी सी। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ए बी और बी सी इक्वल है। तो ए बी और बी सी इक्वल होने से क्या होगा, व्हेन टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल बी कितना दिया गया है, 70। एंगल बी कितना है, 70। तो बी प्लस और सी कितना होगा, तीनों को प्लस करने से कितना होता है, 180। द सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। एंगल बी कितना हो गया तुम्हारा, 70। तो एंगल ए प्लस एंगल 70 प्लस एंगल सी इक्वल 180। 70 उधर माइनस जाने से एंगल ए और एंगल सी कितना होगा तुम्हारा, 110। 180 माइनस 70 इक्वल 110 हो गया। अब क्या बोले थे यहाँ पर, एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होगा। तो इक्वल होने से एंगल ए कितना होगा, इसका आधा होगा, 110/2। तो डिवाइड करने से कितना आएगा, 55। सो ऑप्शन नंबर सी आ गया समझ में, है ना। देखो द सम ऑफ पहला थ्योरम क्या हो गया, ए बी इक्वल ए सी मीन्स ए बी इक्वल ए सी देन टू एंगल्स आर इक्वल। हुईच वन एंगल, कौन सा ए और सी, ए वाला एंगल और सी वाला क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी एंगल कितना हो गया यहाँ पर, 70 हो गया। तो ये दोनों का प्लस कितना बचेगा, 180 से माइनस करने से 110। अब दोनों बराबर बराबर है, इक्वल। तो दोनों इसका आधा आधा होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 55 डिग्री हो गया। अब आ जाओ 2 नंबर। फॉर ट्रू ट्राइंगल इफ टू एंगल्स, क्या दिया है यहाँ पर, देखो टू एंगल एंड इंक्लूडिंग द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। 2 ठो एंगल और 1 ठो साइड इक्वल टू द टू एंगल एंड द इंक्लूडिंग द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर 2 ठो एंगल और इंक्लूड साइड दिया है, तो इसलिए कौन सा होगा, ये देखो एंगल साइड एंगल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलो 3 नंबर क्वेश्चन, ए ट्राइंगल इन व्हिच टू साइड आर इक्वल इज कॉल्ड। क्या बोला गया है, टू साइड आर इक्वल, टू साइड आर इक्वल बोला गया है। तो व्हेन टू साइड आर इक्वल, तो उसे क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलेंट ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या था, व्हेन 3 साइड, यहाँ पर देखा अगर 3 साइड तो क्या ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और स्केलेंट ट्रायंगल मतलब क्या था, कोई भी साइड बराबर नहीं है, 3 साइड आर डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, अभी बोल दिया था थ्योरम, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ऑप्शन नंबर ए। If E and F are the midpoint of a equal side AB and AC of the triangle ABC, then क्या होगा। तो देखो ट्राइंगल बनाओ, ए बी ए सी, ए बी सी ट्राइंगल हो गया। ए बी और ए सी मान लो इसका दोनों क्या है, दिस टू साइड आर इक्वल, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इसका मिड पॉइंट ई ले लिया, इसका मिड पॉइंट एफ ले लिया। तो क्या होगा यहाँ पर, बी एफ इक्वल सी एफ होगा, क्योंकि ए बी इक्वल ए सी है, मिडिल पॉइंट होने के कारण क्या होगा, ए पार्ट और ए वाला पार्ट आधा आधा क्या होगा,
इक्वल होगा, इसलिए कौन सा यहाँ होगा, बी एफ इक्वल एल एफ भी हो सकता है, बी एफ इक्वल ऐसी होगा नहीं, है ना। बी एफ इक्वल एटो पोजिशन और एटो पोजिशन क्या होगा, इक्वल, बी एफ इक्वल एफ, बी एफ इक्वल सी नहीं होगा, एटो सी ई होगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side of AC and AB respectively. Then तो हम लोग को क्वेश्चन में पढ़े थे जे एल्टीट्यूड तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल होता है। कैसे होता है देखो समझाते हैं। ये दो ट्रायंगल ले लिया, इसमें नाम हो गया ABC, है ना। हियर AB एंड AC दोनों इक्वल है। अब क्या हो गया, एल्टीट्यूड कहाँ से दिया है, BE, हाँ यहाँ से इसको BE एल्टीट्यूड मतलब एंगल है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, और इधर खींचा गया CF, ये कितना हो गया CF, तो ये भी कितना होगा 90। तो देखो AB और AC इक्वल था, तो इधर वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, ये तो एंगल 90 इक्वल है, कॉमन साइड, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो BE और CF क्या होगा, इक्वल होगा। आगे समझ में नहीं आया, ठीक है फिर से समझाते हैं, रुक जाओ इसको पूछने दो, पूछेगा तब ना होगा। आ गया, रुको ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ए साइड और ए साइड इक्वल है, तो इसमें एंगल कौन सा एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। अब क्या ड्रॉ करना है, BE और CF एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ से इसे इसका आ जाएगा इधर, और इधर से ए वाला आएगा, तो ये एंगल कितना होगा 90, ये तो एंगल कितना होगा 90, और BC तो क्या हो गया कॉमन साइड, तो ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण क्या हो गया, B ये तो हो गया BE और CF क्या होगा, इक्वल। नंबर C। हाँ नंबर 7 क्या दिया है, इफ ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल ऑन द सेम बेस एस BC, देन क्या होगा, ABD इक्वल CAD। अब इसका पिक्चर बनाना पड़ेगा, है ना, तो पिक्चर बना देते हैं। तो यहाँ पर मान लो इधर क्या हो गया, सेम बेस, सॉरी इसको लाइन लेके बनाते हैं अच्छा से। इधर लाइन ले लिए, इधर दिया, हो गया। अब अंदर में एक ट्रायंगल ये वाला बना दिए। तो पहले क्या था, ABC ट्रायंगल था, ये क्या हो गया D। तो दोनों का बेस क्या हो गया, सेम BC, तो AB इक्वल AC, इक्वल होने के कारण ए वाला एंगल पूरा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, इधर भी पूरा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल ABC इक्वल एंगल ACB। अब इस ट्रायंगल में देखो BDC, तो ये वाला यहाँ दोनों इक्वल है, तो इसका एंगल कौन सा, इसका एंगल ए वाला येलो पोजीशन वाला, ए वाला येलो पोजीशन वाला क्या होगा, इक्वल होगा। BD
सॉरी DBC इक्वल एंगल DCB, ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब बड़ा वाला में से इसको माइनस करने से कितना बचेगा, ABD, और इधर बच गया ACD। तो कौन सा इक्वल होगा, ABD इक्वल ACD, नंबर A। ABC is an equilateral triangle, then each of angle, ये तो कॉमन क्वेश्चन सबको पता ही है ना। ऑप्शन नंबर डी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से ईच ऑफ एंगल 60 60 60। If AD is a altitude of isosceles triangle ABC, then AB equal AC। तो then क्या बोला गया है, आइसोलेस ट्रायंगल बनाइए यहाँ पर। आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पर। है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो नाम हो गया तुम्हारा ABC, ये हो गया D। तो ए इक्वल है, फर्स्ट ABC ट्रायंगल में AB इक्वल AC, तो एंगल और ये वाला एंगल B एंड एंगल C इक्वल। ए एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो एंगल कितना होगा 90, इधर वाला एंगल क्या होगा 90, एठो एंगल 90 हो गया। AD क्या हो गया कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ए वाला पोजीशन और ए वाला पोजीशन क्या होगा इक्वल, BD इक्वल CD। इन राइट ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो 90 डिग्री हो गया। तो इसमें सबसे लंबा वाला कौन सा होता है, ये वाला होता है हमेशा, है ना। इसका नाम क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हो गया बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। सो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज व्हाट, हाइपोटेनस। In of the following is not a criterion of a congruence triangle। तो SAS ए होता है, ASA ए भी होता है, SSS ए भी होता है, SSA नहीं होता है। सो योर आंसर इज C। In triangle ABC and PQR, AB equal AC, angle C equal angle P, angle B equal angle Q, देन टू ट्रायंगल आर। तो इसमें हम लोग मान लो दो ट्रायंगल बना लिए, ABC, हाँ, अनदर ट्रायंगल बना लिया PQR। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल AB इक्वल AC, मतलब एठो एंगल और एठो एंगल इक्वल हो जाएगा इससे। उसके बाद एंगल C इक्वल एंगल P, C कौन सा है, ए वाला, C इक्वल किसके साथ इक्वल होगा, P के साथ इक्वल होगा, है ना। और उसके बाद दिया एंगल B, ए वाला एंगल और किसके साथ, Q का साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। यहाँ पर दो एंगल इक्वल है, इसलिए ये भी ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। मगर ये दोनों में इक्वल साइड एक ठो भी नहीं दिया है ना, एक ठो भी इक्वल साइड नहीं दिया है, इसीलिए क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। ये भी आइसोसेलेस होगा, ये भी आइसोसेलेस होगा। एक इसलिए आइसोसेलेस होगा, यहाँ पर ए एंगल और ए एंगल दोनों एंगल इक्वल है, तो ऑपोजिट टू साइड आर इक्वल, है ना। व्हेन टू एंगल्स इक्वल देन ऑपोजिट टू साइड आर इक्वल। और इसमें दो साइड इक्वल बोल ही दिया है, इसीलिए दोनों क्या हो सकता है, आइसोलेस हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एंगल दो ठो दिया है, मगर साइड एक ठो भी नहीं दिया है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, बी, आइसोलेस बट नॉट ए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल PQR
एंगल आर इक्वल एंगल पी और क्यू आर इक्वल कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, देन पी आर इक्वल 5, देन द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो ट्रायंगल बनाया जाए। देखो इसमें कौन सा साइड इक्वल दिया है, नहीं एंगल पी आर और पी इक्वल है ना। ये हो गया हम लोग का पी क्यू आर, ये जो एंगल पी एंड एंगल आर इक्वल। तो व्हेन एंगल पी एंड एंगल आर इक्वल देन व्हिच वन साइड इक्वल, पी क्यू एंड क्यू आर। ए वाला साइड और ए वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यू आर कितना हो गया 4, पी आर ए हो गया कितना 5, तो ये साइड कितना होगा, तो दोनों साइड इक्वल है, ए 4 है तो ये भी कितना होगा 4। सो पी क्यू इक्वल 4 सेंटीमीटर। If AB equal QR, BC equal PR and CA equal AP, then कौन सा कारक होगा PQR। तो इसको पहले तुम लोग ट्रायंगल बना के लिखो। देखो ट्रायंगल नहीं बनाने से भी हो जाएगा, कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है AB में कौन सा एंगल नहीं है, C नहीं है, कौन सा नहीं है, C नहीं है। और QR में कौन सा नहीं है, P, मतलब एंगल C और एंगल P हमेशा इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर P और B है तो होगा ही नहीं। B और R, C और Q, C कहाँ पर है, साइड में, और साइड में Q है, C और Q नहीं होगा। बी आर इसमें क्या है, बी सी है, कौन सा नहीं है, ए नहीं है, पी आर इसमें क्या नहीं है, क्यू। तो ए इक्वल क्यू होगा, एंगल ए इक्वल क्यू, एंगल ए इक्वल क्यू, ए इक्वल पी। क्या करो, हो गया, रुक जा। ए बी, सी नहीं है और यहाँ पर पी नहीं है, सी और पी इक्वल होना चाहिए, सी और पी नहीं हुआ, सी और पी ये मिला, ए इक्वल पी ए वाला मिला है ना। इसमें देखो सी इक्वल पी, ए इक्वल क्यू, ए इक्वल पी और बी इक्वल, इसमें से बी और यहाँ पर क्या निकलेगा, पी क्यू में कौन सा नहीं है, आर, तो बी इक्वल क्यू आर। नहीं हो रहा है ना, इसको ऐसे बनाओ, समझ में आ जाएगा, रुको। तो यहाँ पर क्या दिया है, पैसे फास्ट ए बी सी, इसको ऐसे बना लिया गया, ए बी सी। तो ए बी के साथ कौन सा सीरियल है, क्यू आर, तो ये दे दो, ए बी के साथ क्यू आर। बी सी का साथ कौन सा है, पी आर, तो बी सी के साथ जाएगा तुम्हारा पी आर। तो ए सी के साथ आ गया तुम्हारा कौन सा, पी क्यू। तो क्या हो गया, ए बी सी, तो इधर क्यू आर पी, यहाँ पर नाम क्या दिया है, ए बी ए सी है ना, बी ए सी, तो क्या होगा, आर पी क्यू, ऑप्शन नंबर बी। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से देखो, ध्यान से देखो, ए बी इक्वल क्या होगा, पी क्यू है क्या, ए बी इक्वल पी क्यू है तो ट्रू। उसके बाद बी सी इक्वल क्यू आर, बी सी इक्वल क्यू आर, ये भी है ट्रू। उसके बाद इसमें क्या हो गया, ए सी इक्वल पी आर, ए सी इक्वल पी आर, ये भी है ट्रू। तो ये वाला क्या होगा, गलत, दिस इज द आंसर। ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ए बी एंड एंगल बी इक्वल 180 देन एंगल ए। तो ऐसा सेम क्वेश्चन सिखाया गया था, तो देखो ए बी
ए सी, ए बी सी हो गया। तो बी सी कौन सा हो गया, ए वाला और एच हो, ये दोनों साइड इक्वल है। तो एंगल बी इक्वल है, कितना हो गया 80। तो दोनों का सम कितना होगा 100। तो अब एंगल ए पूछा गया है तो इसका आधा कितना होगा 50, 100 का आधा 50, बी नंबर। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा वीडियो, है ना। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम सब कुछ कर देंगे।